तो बजट से जुड़ी तमाम बातें, तमाम अपडेट्स और साथ ही रिएक्शंस भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। केंद्रीय बजट पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि बजट निराशाजनक और आम जनता के लिए नहीं है। पेट्रोल, डीजल और महंगाई से राहत नहीं मिल पाई है। लोग निर्मला सीतारमण की जगह सीएम भूपेश बघेल को बधाई दें। केंद्रीय बजट में भूपेश सरकार की योजना की गूंज सुनाई पड़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार के मिलेट्स मिशन को केंद्र सरकार ने अपनाया है, जिसे लेकर मंत्री कवासी लखमा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिहा ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और उनका कहना है कि यह बजट जो है देश का भविष्य जो है बनाएगा और हम जो है ऐसे बजट लाए हैं जिससे कहीं ना कहीं विकास ही विकास होंगे। और इस वक्त मेरे साथ जो है छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी हैं। लखमा जी, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? जब से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार देश में काबिज है तब तक ये किसान, आम आदमी निरस्त है, आम आदमी दुखी है। बजट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आम आदमी का बजट नहीं है, गरीब का बजट नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ता है, इसलिए आपसे एक सवाल है। बजट में कहा गया है कि मिलेट्स मिशन, जो मोटा अनाज है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो देश का जनता को निर्मला सीतारमण से छोड़ के भूपेश बघेल को बधाई देना चाहिए। एक लास्ट सवाल है लखमा जी, ये देखा गया है कि इस बार रेलवे का बजट जो है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। इसको कैसे देखें? रेलवे का पिछले बजट ही नहीं बताए कितना फायदा में कितना घाटा में छुपा दिया। मेरे को लगता है कि रेलवे उद्योगपति को बेचने के लिए पूरा तैयारी करके इनके जो अडानी, अंबानी को देने के लिए पैसा दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे जाके मेरा इसके लिए शंका है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस बजट में आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और उन्होंने सीधे तौर पर निशाना भी साधा है जिस तरीके से रेलवे के लिए बजट बढ़ाया गया है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार रेलवे को भी बेचने वाली है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो बीजेपी कह रही है कि इस बजट का फायदा होगा, तो वही विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कह रही है कि ये बजट आम लोगों का नहीं है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को शानदार करार दिया और हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। केंद्र का बजट आ चुका है, कहीं मायूसी है तो कहीं विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल यहां पर मौजूद हैं। आपकी नजर में बजट किस तरह का है? क्या इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस बजट की क्या मानते हैं? इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का एक लक्ष्य हम रखा है, उसकी पूर्ति करने वाला ये बजट है। कांग्रेसियों को ये बजट पसंद नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा। उनका कहना है कि महंगाई कम नजर नहीं आ रही, इसमें महंगाई वही स्थिति है। कोई रेल की सुविधा छत्तीसगढ़ को नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, ये भी आरोप उनका हर समय हमेशा की तरह अभी भी लग रहा है। 75,000 करोड़ रुपए रेलवे की नई योजना है। बिना सोचे समझे कह दो महंगाई कम नहीं होगी। कल अगर हम देखें, हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आरबीआई ने जो लक्ष्य निर्धारित किया वहां तक हमने महंगाई को वहां पर नियंत्रित किया। 1-2 आइटम की मैं नहीं जानता, लेकिन अगर महंगाई का एवरेज में अगर हम जाएंगे तो महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित है। एक पूर्व वित्त मंत्री के हिसाब से आप इस बजट को कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर उससे ऊपर भी कोई नंबर होता तो मैं वो भी दे देता। और मैं इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का है, क्योंकि वित्त मंत्री के रूप में मैंने काम किया है, समझने का अवसर मिला है। 14 से मैं बजट देख रहा हूं, जिस प्रकार से देश तरक्की हो रहा है, तो मैं आने वाले जो हमारे देश का भविष्य है अर्थव्यवस्था के रूप में मैं सुनहरा देख रहा हूं। इसलिए नंबर का कोई सवाल ही नहीं है, नंबर तो पास होने के लिए होते हैं। थैंक यू। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल और इनका कहना है कि जो बजट आया है वो बजट निश्चित रूप से देश को और आगे ले जाएगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें बता रही है कि इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है वो एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने कहा है। और बात नंबर की बात करें तो उन्होंने कहा कि यह बजट ऐसा है कि इसमें से 10 से ज्यादा नंबर भी दिया जा सकता है। अगर उनका बस चले तो 10 से ज्यादा नंबर भी देंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बजट की तारीफ की है।
एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं। इसे लेकर बिलासपुर के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज का बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। हम व्यापारी वर्ग की एक बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी कि हमको इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन मिले। जैसे कल भी हमने कुछ इंटरव्यूज में ये बात को रखी थी कि हमको जीएसटी में रिबेट मिले और इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिले, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात ये रही कि हमको 7 लाख रुपए तक इनकम में कोई भी किसी प्रकार से टैक्स हमको देना नहीं पड़ेगा। बजट जो है सभी की आशाओं पर खरा उतरा है, सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स से लोगों को बहुत बड़ी राहत दी गई है, सरकारी कर्मचारी को भी छूट दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बढ़ावा दिया गया है, गरीबों के लिए 1 साल तक राशन फ्री किया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो बजट में हर वर्गों की हितों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। से पहले तो व्यापारी वर्ग के लिए जो टैक्सेशन है, जो 5 लाख तक की जो छूट थी उसको 7 लाख जो किया गया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें मान के चलिए जो 7 लाख के जो कैटेगरी में लाए हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो टैक्स का जो बेनिफिट मिलेगा, आम जो माइनस जो है जिनको टैक्स का बोझ पड़ जाता था उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो बजट के दांव पे इससे अलग आम इंसान को सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है आखिरकार क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। दूसरी दिलचस्पी होती है इनकम टैक्स स्लैब से। इनकम टैक्स को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, यानी कि अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज देश का 5वां बजट पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन आम आदमी के लिए क्या सामान सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, ये जानिए। तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में जानते हैं जो सस्ते हुए। एलईडी टीवी, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, हीरे की ज्वेलरी, लिथियम सेल्स, साइकिल। अब बात उस सामान की जो महंगे हुए हैं। सिगरेट, शराब, सोना, विदेश से आने वाले सोने चांदी का सामान, हीरा, छाता। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 8 साल बाद बड़ी राहत दी है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। बजट पेश होने से पहले ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट आम जनता के लिए आकर्षण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने देखा कि क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ, जिस पर आम लोगों की रुचि रहती है। लेकिन इस बजट को लेकर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो पैसे मेहनत से कमाने वाले हैं, उन सबों को टैक्स का जो सुविधा मिला है उसके कारण से आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, सभी को बहुत लाभ होगा। People are in a distress mood. They did not have there is no income for the people. Then how can you how can they benefit by hiring these taxes? हमारे दो वोटों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई है। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कोई दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। Some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega.
What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra irrigation project. From a very long time, many North Karnataka districts were struggling for even drinking water. This project is going to be a game changer. I thank the Honorable Prime Minister for this very important announcement on behalf of the people of Karnataka. और मुझे लगता है कि जो ने पहले ही कहा कि जो अमृत काल में हमारा रोड मैप है, जो हम दुनिया में अपने स्थान को 10वें से 5वें पर लाए और ऊंचाई तक जाने के लिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अभिनंदन। बजट अगर आपने सुना होगा तो आपने देखा होगा कि पिछले जो बजट है उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा गई है और इसके अंदर अगले 25 साल के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई। इस तरीके से रियायतें दी गई हैं, 5 से 7 लाख पर्सनल टैक्स पे जिस तरीके की रिबेट दी गई है, सोशल एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से और बढ़ाया गया है, लगभग 10% से बढ़ाया गया, तो यकीनन उससे निवेश भी हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ने के प्रावधान है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृत काल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। तो ये सब सोच रखने वाले सिर्फ मोदी जी हो सकते हैं। तो नई चीजों को आगे लाना, विजन रख के देश को रिप्रेजेंट करना, शायद वो मोदी जी की मंत्रिमंडल ही करेंगे। बजट में कुछ है ही नहीं। रात में जैसे सोते हैं, सपना देखते हैं और सुबह उठिए सब साफ है। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है। तो सदन के बाहर सांसदों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और आपने देखा मिलीजुली प्रतिक्रिया, लेकिन रायपुर की जनता क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। बजट ठीक है, अच्छा है। इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आने वाले समय में बहुत कुछ जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी सुधार आने वाली है, जो आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे से। 7 लाख रुपये तक जो छूट दिए है उसके लिए बहुत अच्छा है एम्प्लॉइज़ के लिए। उसके लिए टैक्स भी नहीं लगेगा और टैक्स का बारे में देखने से बहुत बढ़िया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में खास ध्यान दिया है। उन्होंने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलेगी, यानी डिजिटल लाइब्रेरी खोलेगी और टीचर्स ट्रेनिंग के साथ संस्थान भी खोले जाएंगे और आदिवासियों की शिक्षा योजनाओं पर सरकार ध्यान देने वाली है और आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल भी खोले जाएंगे। अगले 3 सालों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 मॉडल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी करेगा। साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान खोलने का प्रावधान इस बजट में है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी इस बजट में उसका प्रावधान है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।